वेदों, पुराणों और ग्रंथों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल है। इन 14 लोकों में पृथ्वी का स्थान 7वें नंबर पर है। पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हैं जिन्हें ऊर्ध्वा लोक यानी कि ऊपरी क्षेत्र कहते हैं। फिर आता है मध्य लोक, इसमें केवल एक ही लोक है जिसमें भूलोक या धरती लोक कहते हैं। फिर धरती के नीचे 7 लोक हैं जिन्हें आधु लोक यानी कि धरती का निचला क्षेत्र कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन 14 लोकों के बारे में जानकारी देंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले बोलिए जय श्री हरि विष्णु। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्ध्वालोक की, यानी कि सत्यलोक, जिसमें 6 लोक आते हैं। सत्यलोक, जिसे ब्रह्मालोक भी कहा जाता है, सत्यलोक इन 14 लोकों में सबसे ऊपर है, जिसमें ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी वास करते हैं और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती है जिन्होंने तपस्या करके और अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई है। तपलोक 4 कुमार यानी कि 4 बच्चों का निवास है। सनक, सनंदन, सनातन, सनय कुमार, और ये लोक सत्यलोक से करीबन 12 करोड़ योजन नीचे की ओर स्थित है। हमारे ग्रंथों के अनुसार 4 कोस का 1 योजन होता है। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। ये चारों कुमार ईश्वर है और उनकी मृत्यु नहीं होती है और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का है। ये अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनको हर लोक में जाने की अनुमति है और साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में भी जाने की अनुमति है। यहाँ पे ये सिर्फ तपस्या करते हैं, इसलिए इस जगह को तपलोक कहा जाता है। जनक लोक तपलोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक है, जहां पर विराज नामक देवगण का निवास स्थान है। महर लोक जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे महर लोक है। इसमें ऋषि मुनियों का निवास स्थान है। यहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं। ये इच्छा अनुसार कहीं पर भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले की आयु ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य के आयु के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है। और जब इनके जीवन का अंत होता है तब इनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आत्मा सत्यलोक जाएगी या फिर महरलोक से निचले स्थानों पर जाएगी। स्वर्गलोक, ये लोक महरलोक से 80,000 योजन नीचे है। यहाँ पर 33 वैदिक देवताओं का निवास स्थान है, जिसमें राजा इंद्रदेव है और जिन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है वे गंधर्व, अप्सरा, मारुस, वत्सव, देवदत्त, अन्य दिव्य शक्तियों का वास रहता है। यह अकल्पनीय लोकों में से एक है। अकल्पनीय धन इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़, ब्रह्मांड में घूमने वाले वाहन, विभिन्न आयामों में यात्रा करने की क्षमता, लंबा जीवन काल और बीमारी से स्वतंत्रता शामिल है। इनका काम राक्षसों के विरुद्ध सबकी रक्षा करना, ब्रह्मांड के मामले में प्रबंध करना है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है और यह अमरों का निवास स्थान है। कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफेद हाथी जिनको ऐरावत हाथी कहते हैं, उड़ने वाला घोड़ा, ये सब इनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। ये देवताओं के संपर्क में रहते हैं और विभिन्न प्रकार से देवताओं की सहायता करते हैं और कभी कभी भूलोक में जाने की अनुमति रखते हैं। और इनके कर्म अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है, और अगर अच्छे नहीं हो तो मनुष्य या इनके नीचे का जन्म मिलता है। भुवर लोक में 8 और लोक शामिल हैं। ये भुवर लोक धरती लोक के बीच में गिने जाते हैं। पहला है ध्रुव लोक, जो कि हमारे आकाशगंगा के बीच की हिस्सा बताया गया है। ये महर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है। दूसरा है सप्तऋषि लोक, ये ध्रुव लोक से 1 लाख योजन नीचे बताया गया है। यहाँ पर सप्त ऋषि निवास करते हैं और ये अनंत काल से इस लोक में रहते आ रहे हैं। पृथ्वी के लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। तीसरा है नक्षत्र लोक, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हमारे जीवन और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जो हमारे जन्म के साथ ही हमारे साथ साथ चलते हैं और हमें अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। उनके बारे में वैदिक ज्योतिष कई आयामों से अध्ययन करता रहा है। इन अध्ययनों के मुताबिक हर नक्षत्र कुछ कहता है। चौथा है सौर मंडल। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुई उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है, जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। पांचवा है सूर्य लोक, जो कि धरती और भुवर लोक के बीच में माना गया है। ये धरती से लगभग 1 लाख योजन की दूरी पर है। छठा है चंद्रलोक। चंद्रलोक धरती से 30,000 योजन की दूरी पर है और चंद्र देव का निवास स्थान है।
सातवां है राहु केतु लोक। हिंदू ज्योतिष के अनुसार स्वरभानु नाम के दानव का कटा हुआ सिर है, जो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करता है। इसे कलात्मक रूप में बिना धड़ वाले नाग के रूप में दिखाया जाता है, जो रथ पर आरूढ़ है और रथ 8 श्याम वर्णी कुत्तों द्वारा खींचा जा रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को नवग्रह में एक स्थान दिया गया है। दिन में राहु काल नामक मुहूर्त 24 मिनट की अवधि होती है, जो अशुभ मानी जाती है। आठवां है अंतरिक्ष लोक। इसको आकाश लोक भी कहा जाता है। ये धरती से कुछ ही दूरी पर ऊपर की ओर स्थित है। यहाँ पर हवा और बादल होते हैं और यक्ष, पिशाच और भूतों का निवास स्थान है। अब आते हैं भूलोक पर, यानी कि धरती लोक में, जो 14 लोकों में से एक है। 7वें स्थान पर आता है। यहाँ पर पाप और पुण्य में रहने वाले इंसान ईश्वर और देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मृत्यु लोक और पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। ये लोक पूरी तरह से बंधा हुआ है। यहाँ पर हर वो चीज जो जीवित है उसने एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। अब बात करते हैं अध्रु लोक की, यानी कि निचले क्षेत्र में। इसका नाम है अताल। यहाँ पर बाला नामक असुर का राज है, जो कि माया का पुत्र है और उसने यहाँ पर 96 प्रकार की माया रची है। बेताल यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहते हैं। इनको हटकेश्वर कहा जाता है और यहाँ पर हटकी नामक नदी बहती है। इस नदी में सोना बहता है, इसलिए यहाँ के लोग सोने से सजे हुए होते हैं। सुताल यहाँ पर भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। सुताल लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। राजा बलि वही राजा है जिनसे भगवान नारायण वामन अवतार के भिक्षा के रूप में 3 पग जमीन मांगी थी, जिसमें भगवान ने 2 ही पद में तीनों लोगों को नाप लिया था और तीसरा पग भगवान ने बलि के सर पर रखा था, जिसके बाद उनको सुताल लोक भेज दिया गया था। इतने बड़े दानी होने के कारण भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए थे और उनको सुताल ही नहीं बल्कि समय आने पर भी देवलोक का राजा बनने का वरदान दिया था। तल ताल यहाँ माया नामक असुर निवास करता है। असुरों के वास्तुकार माने जाते हैं। इनको जादूगरी ने काफी ज्ञान है और उनके जादू को मायाजाल भी कहा जाता है। महाताल इस स्थान पर कश्यप ऋषि की पत्नी कदरू से उत्पन्न हुए अनेक सिर वाले सर्पों का समुदाय रहता है। खूक, तक्षक, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। रसताल इसको राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले राक्षस देवताओं के पक्के दुश्मन होते हैं। पाताल यहाँ पर सैन्य कुल की महासैन्य सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संघसुर, कंपल, अख्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं। यहाँ के नागराज वासुकी हैं और वे यहाँ की राजधानी भोगवादी में निवास करते हैं। एक बार नारद जी पाताल लोक से स्वर्ग लोक गए थे और वहाँ आकर बताया कि पाताल लोक तो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर सूरज की रोशनी ना होने के कारण भी उनके मस्तक में लगी हुई मनिया इतना प्रकाश करती है कि यहाँ पर प्रकाश की कभी कमी नहीं होती और यहाँ पर सुंदर नदियाँ, सरोवर और कमलों का वन भी है। पाताल लोक से नीचे भी तो लोग हैं जो कि अस्थायी है। इसमें पहला है पितृलोक। इस स्थान पर हमारे पूर्वज वास करते हैं। जो आत्मा मरने के पश्चात पूजनीय हो जाती है वो यहीं पर आती है। दूसरा नर्क लोक। ये जगह उनके लिए है जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे घिनौने कार्य किए हैं, जो कि करने योग्य होते हैं। इनको यहाँ पर सजा के तौर पर लाया जाता है और जब आत्मा को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है तो पुनः जन्म लेती है और अपने कर्मों के अनुसार अपने स्थान पर चली जाती है। नर्क लोक सूर्यपुत्र यमराज के अधीन आता है, जहाँ वह अपने सहायक चित्रगुप्त के सहायता से मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ये थे सभी लोग जो कि सनातन धर्म में वर्णित है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैकुंठ लोक का नाम क्यों नहीं आया। वैकुंठ लोक चूंकि भगवान विष्णु का निवास स्थान है, इसको आध्यात्मिक लोक कहते हैं कि जो कि 14 लोकों में नहीं आता। इन 14 लोकों में भौतिक संसार आता है। इन सभी ब्रह्मांड में अपने अपने लोक होते हैं, इसलिए वैकुंठ लोक को इन 14 लोकों में नहीं गिना जाता और केवल मोक्ष मिलने के पश्चात ही कोई आत्मा वैकुंठ लोक तक पहुंच सकती है। जय श्री हरि विष्णु मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।